नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ में लीडर है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो कंपनी का नाम बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कंपनी इंडिया के 4th लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी है। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे। कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी दिया। साथ ही साथ कंपनी एक पीएससी कंपनी भी है। तो पीएससी कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भरोसा करते हैं। इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश भी अच्छा खासा करके रखे हैं। तो ऐसे क्या है इस कंपनी के अंदर जिसके लिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं? चलो उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और मैं जरूर कहूँगा, आप टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट लेवल का आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो जोन है, जहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस तरह के लेवल्स आपके साथ शेयर किया जाता है एज एज द एजुकेशन पर्पस। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले पावर ग्रिड जो है वो आप देख सकते हैं। पावर ग्रिड टोटली देखें तो पावर ट्रांसमिशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं और इंडिया की एक लार्जेस्ट एंड पॉपुलर कंपनी भी है। तो इस कंपनी में खासियत मुझे यही लगता है, कंपनी अ, हर जगह पे पावर ट्रांसमिशन, देखिए ये जो पावर ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट है, ये टोटली देखिए एक जगह से दूसरी जगह तक पावर, तो कोई नेटवर्क नहीं है कि मोबाइल के टावर के माध्यम से आपको घर बैठे आपका फोन आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको वायर्स की जरूरत होगा ही और उसको ट्रांसमिशन करना ही पड़ेगा। तो अभी तक उतना मतलब इनोवेंट नहीं हुआ जो देखा जाए तो डिजिटली और ब्लूटूथ के माध्यम से और साथ ही साथ वाईफाई के माध्यम से पावर ट्रांसफर होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो मिशन है, वो वैल्यूज है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से मैं बात करूँ तो कंपनी देखिए पावर ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं, कंसल्टेंसी के ऊपर काम करते हैं, साथ ही टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो एक कुछ प्रोजेक्ट है जिसके साथ कंपनी काम करते हैं और सबसे खासियत है इस कंपनी का, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करते हैं। हर स्टेट में कंपनी बिलोंग करते हैं। कंपनी का टोटल ट्रांसमिशन लाइन्स कितने हैं आप देख सकते हैं। 1,73,790 किलोमीटर्स के ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे बिछा चुके हैं। 270 सब स्टैंड यहाँ पे देखिए। जो जो स्टेशन है, पावर स्टेशन है, करीबन 270 के आसपास कंपनी के पावर स्टेशन है। साथ ही साथ कंपनी के कितने मतलब ट्रांसफार्मर्स है, तो टोटल कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 4,93,042। कितनी बड़ा कैपेसिटी आप देख सकते हैं। सिस्टम अवेलेबिलिटी कितना है, तो 99% के ऊपर है। तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो कंपनी एक एक सबसे बड़ी बात है कंपनी में, कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया, कंपनी जो बिजनेस किया, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दे के रखा है। आप सिर्फ इस कंपनी के बारे में सिर्फ डिटेल्स डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अभी कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज़ आया वो आपको देना बाकी है। कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है? देखिए कंपनी का गुड न्यूज़ है, कंपनी पहले तो पिछले सालों में कंपनी 5.43% का डिविडेंड दे चुके हैं। इस बार फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और डिविडेंड आपको कब मिलेगा वो भी बताऊंगा, कितना डिविडेंड मिलेगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा वो है डिविडेंड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो चलो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ किस तरीके से डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है, देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उसको ना, अगर मान के चलिए कंपनी बता रहा है कि मैं 5 रुपया करके डिविडेंड दूंगा, वो सोच रहा है कि 5% डिविडेंड मिलेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है डिविडेंड यील्ड कितना है, उसी हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता है साल भर में। तो पिछले सालों में मतलब 2022 में कंपनी आपको 5.43% का डिविडेंड दिया। इसका मतलब आपने करीबन करीबन देखा जाए तो 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आपको 5 पॉइंट मतलब 5,430 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो ये कंपनी का खासियत है, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड आपको देता रहता है। तो डिविडेंड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उससे पहले इस बार कंपनी कितना डिविडेंड दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो डिविडेंड के मामले में बात करूँ तो कंपनी अभी तक यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट जो किया है वो डेटा आपको नहीं दिखेगा।
चलो मैं डेटा पहले आपको दिखा देता हूँ। डेटा बता रहा है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और वो भी 8 तारीख को, मतलब आज देखा जाए तो, मतलब आज से और कुछ दिनों के बाद 8 तारीख को, 8 फरवरी में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो 8 फरवरी में आपको डिविडेंड मिलेगा 5 रुपीज करके, यहाँ पे इंटीम डिविडेंड कंपनी देने वाला है। एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इस अपडेट के चलते हुए कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर देखने को मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, 8 तारीख से पहले, एक दिन पहले, मतलब 7 तारीख को इस कंपनी का डिविडेंड अगर आप यहाँ पे डिविडेंड आप पाना चाहते हैं, तो एक दिन पहले आपको निवेश करना पड़ेगा। मतलब 7 तारीख को आपको निवेश करना पड़ेगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले सालों में कंपनी 3 बार डिविडेंड दिया। तो 3 बार डिविडेंड दिया मतलब कंपनी का जो डिविडेंड परसेंटेज है, आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड परसेंटेज कितना बनेगा। आप देखिए, इस तीनों डिविडेंड को आपको प्लस करना है। इसका मतलब 5.50 प्लस 2.25 प्लस 5 कितना हुआ, 12.75। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी कंपनी का जो प्राइस रेंज है, तो मान के चलिए 217, तो 217 के हिसाब से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे 217। तो 217 को आप डिवाइड करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया, 214 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, प्राइस रेंज थोड़ा सा इधर उधर करके मैं लिख दिया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आया, 5.95। एक्चुअली कंपनी डिविडेंड कितना दिया, 5.43। इसका मतलब जब लास्ट टाइम डिविडेंड दिया गया था, उस हिसाब से कैलकुलेट, प्राइस रेंज थोड़ा सा नीचे था, उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके सामने आया 5.43। इसका मतलब आपको 5.43% का डिविडेंड पिछले साल में मिला। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पिछले कैलकुलेट के हिसाब से पिछले सालों में अप्रोक्सीमेटली 2021 में कितना डिविडेंड कंपनी आपको दिया, कितना परसेंटेज डिविडेंड यील्ड था। मुझे कैलकुलेट करके आप कमेंट जरूर करिएगा। मुझे भी पता चलेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर, आप कितना सीरियस है। देखिए, आप सीरियस नहीं रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसा इतना आसानी से नहीं बनेगा। तो बोनस के चलते हुए कंपनी 2021 में करीबन 29 जुलाई में कंपनी आपको बोनस दिया। 1:3 रेशियो का बोनस यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी आपको दे चुके थे। तो अभी इस पावर ग्रिड के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली देखिए, इंस्टीट्यूशन कितने बड़े निवेश करके रखे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश करके रखे हैं, आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ प्रॉफिट जो दिया उतना खास तो नहीं है। फिर भी देखिए, 10% प्रॉफिट कोई खराब नहीं होता, 8% प्रॉफिट कोई खराब नहीं होता, 3% प्रॉफिट कोई खराब नहीं होता। तो अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियो आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो यहाँ पे आपके सामने देखने को मिला, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंटेज कंपनी दिया, सॉरी प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिला। शानदार, हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होता चला गया। ये सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है वो लगातार इसीलिए कंटिन्यू बने रहे क्योंकि पहली बार उसको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल रहा है, साथ ही साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है। देखिए, 1 लाख में अगर 5% का आपका डिविडेंड के हिसाब से 5,000 रुपया आपको मिल रहा है, तो सोचिए, अगर इस कंपनी के ऊपर मान के चलिए 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, आप एक बार सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट हर साल में मिलता जा रहा है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी बने रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं, तो कंपनी के ऊपर डिटेल रिसर्च करिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली दिखते हैं, साथ ही साथ कंपनी में कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी बाकी पैरामीटर मुझे अच्छा खासा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसको आप भूलना मत। गवर्नमेंट कंपनी में निवेश करने के बाद आप सोचेंगे कि वो रॉकेट की तरह भागेगा, अदानी जैसा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि वो धीरे-धीरे ग्रोथ होता है, कभी ग्रोथ नहीं भी होता है, तो भी इस कंपनी के ऊपर देखेंगे आप, इंस्टीट्यूशन बने रहेंगे। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो चार्ट पैटर्न बता रहा है अभी भी एक ही रेंज के अंदर है, अभी तक कोई ट्रेंड नहीं बना। तो जब कोई ट्रेंड बनेगा तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर करूंगा। तो मेरे टेलीग्राम को नीचे ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।